नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो कार्यकाल है 2022 से 27 का, इस बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हालांकि ये जानकारी आप सभी के सामने है, लेकिन मैं फिर से एक बार साझा करना चाहता हूं आप सभी के साथ। ये एक ऐसी विधानसभा है जिसमें जो हमारे समय के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इतने वर्षों में उथल पुथल देखने को मिली है। शायद ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में देखने को मिली हो। 9 विधायक ऐसे हैं जो पुराने कोई दूसरे दलों से थे या निर्दलीय थे, वो अब नए दलों में गए हैं। उनमें से 9 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा का फिर से चुनाव लड़े। उनमें से महज जो है वो 3 विधायक ही जो हैं वो वर्तमान विधानसभा में फिर से विधानसभा की दहलीज को पार करेंगे। बाकी जो हैं वो 9 में से 6 विधायक जो हैं वो बदले जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव से लेकर जो सरगर्मियाँ शुरू हुई थी, क्रॉस वोटिंग से लेकर जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, और उसके साथ ही निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। वहीं से ये सारा जो है प्रपंच शुरू हुआ। कह सकते हैं कि प्रपंच शुरू हुआ, प्रपंच शब्द मैं बोल रहा हूँ। और वहीं से ये सारा जो है वो तामझाम शुरू होने के बाद जो है वो चुनावों तक नौबत पहुँच गई और 6 विधायकों को विधानसभा में जो एक फाइनेंस बिल है, वित्त बिल है, उसमें हाजिर ना रहने पर निष्कासित किया गया। उनको निष्कासित किए जाने के बाद निर्दलीय जो 3 विधायक थे जिनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई किसी प्रकार का बंदिश नहीं थी कि वो विधानसभा में रहें या ना रहें, उन्होंने भी अपने विधानसभा से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये बहुत रोचक घटना है। और आप सभी जानते हैं कि 9 लोगों को फिर से विधानसभा के उपचुनावों में जाना पड़ा जो विधायक थे, और वो अन्य दलों से गए। उनमें से 6 तो कांग्रेस के ही थे। जो 6 कांग्रेस के थे वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। जो निर्दलीय 3 थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। और 9 में से केवल मात्र 3 ही विधायक जो हैं वो फिर से चुनकर वापस आए हैं, और 6 लोगों का जो है वो करियर जो है वो दांव पर लग गया। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस तरह की जो भी अब तक घटनाक्रम हुआ है, और वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अभी तक जो है वो इतने भारी पैमाने पर कभी नहीं हुआ। और इसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि जो क्रॉस वोटिंग के बाद जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके स्थान पर जो नए प्रत्याशी यहाँ पे चुने गए हैं, तो बहुत से लोगों की किस्मत भी खुली है। 6 में से महज 2 विधायक ही जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो जीत के आए हैं, बल्कि 4 कांग्रेस के ऐसे लोग हैं उनकी किस्मत खुली है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये भी विधायक बन सकते हैं। जैसे कि कुटलैहड़ से विवेक कुमार शर्मा हैं, लाहौल स्पीति से अनुराधा ठाकुर हैं, अपने चिंतपूर्णी से राकेश कालिया का एक बार फिर से भाग्योदय हुआ है। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से के नेता रहे हैं वो कांग्रेस में आए, उनका भी भाग्य उदय हुआ है। और ये सब जो भाग्य उदय हुआ है जिन लोगों का, उन लोगों के लिए तो एक किस्म का बहुत बड़ा वरदान है ये जो चुनाव हुए, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं ये लोग हाशिए पे थे। कहीं ना कहीं इन लोगों का राजनीतिक कैरियर जो था वो दांव पर लगा था। लेकिन जो 6 लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने अपनी पार्टी के साथ जो है क्रॉस वोटिंग करके जो है उसको पार्टी को छोड़ा, निष्कासित हुए, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनको निष्कासित किया गया। उसके बाद ये लोग भी हाशिए से बाहर निकल के आए और इन्होंने चुनाव लड़ा, और आज इनकी फिर से किस्मत जगी है। धरना दिया, तो उसके बाद उनको जो है वो जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया। हालांकि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन की तलवार लटक रही थी, लेकिन उनके विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं बहुत कड़ा निर्णय ना लेते हुए इनका इस्तीफ़ा जो है मंजूर करता हूँ। तो ये बहुत अजीब सी और रोचक भरी बात है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का हुआ। देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, और इस तरह की बातें केवल दूसरे बड़े प्रदेशों में देखने को मिलती थी। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये भी पहली बार देखने को मिला है कि कुछ विधायक जो जीत के फिर से आए हैं, जो पिछले जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया या उनको निष्कासित किया गया, वो अब दूसरे दलों से जीत के आए हैं।
एक ही विधानसभा के कार्यकाल में एक ही विधायक 2 पार्टियों से चुनाव लड़कर जो है वो आगे आया है। ये अपने आप में बहुत रोचक जानकारी है जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसमें एक और तथ्य और रोचक जानकारी जो बनी है वो ये है कि जब 2022 में ये विधानसभा शुरू हुई थी तो 3 विधायक जो थे निर्दलीय थे, लेकिन आज की डेट में, आज की जो तिथि है उसमें एक भी विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्दलीय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है कि पति और पत्नी दोनों ही विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी देहरा से अभी चुनी गई हैं। काफ़ी अधिक मतों से उन्होंने वहाँ के निर्दलीय रह चुके विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको हराया। तो इस तरह की ये भी पहली बार ही देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पति पत्नी जो हैं एक ही विधानसभा में बैठेंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में पिता और पुत्र जो हैं वो एक विधानसभा में बैठ चुके हैं। पिता मुख्यमंत्री थे तो पुत्र सांसद भी रहे हैं, लेकिन पति पत्नी का जो मामला है वो पहली बार ही देखने को मिल रहा है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और हिमाचल प्रदेश में अब देखिए किस तरह से वो एक दूसरे को फेस करेंगे। जो इस तरफ के लोग थे वो उस तरफ चले गए, जो उस तरफ के लोग थे उनमें से जैसे कैप्टन रंजीत सिंह हैं सुजानपुर से, वो इस तरफ को आ गए हैं। तो किस तरह से फेस करेंगे वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। कैसे नेता लोग एक दूसरे से आंख मिलाएंगे, किस तरह से एक दूसरे को विश करेंगे विधानसभा में, क्योंकि इन सभी का मिलना तो होगा ही, लेकिन जो खटास इन सभी के रिश्तों में आई है वो अपने आप में बहुत बड़ी खटास है। और भविष्य में ऐसा ना हो इस तरह की, ये अपने आप में ये चुनाव भी जो 9 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, ये अपने आप में इन लोगों के लिए भी, विधानसभा के सदस्यों के लिए भी सबक है कि अपने दलों को छोड़कर जाएंगे तो फिर दूसरे दलों में जाकर उन्हें जब चुनाव लड़ना पड़ता है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उपचुनावों में। हालांकि बहुत से मामले ऐसे हैं कि जो विधानसभा पिछली बार किसी और से थे, अगली बार किसी और दल से हैं, उसमें आम चुनावों में चल पड़ता है, लेकिन जो उपचुनाव हैं उनमें इस तरह के जो है यहाँ से वहाँ पर पासा पलटना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आने वाले जो भविष्य हैं, लोग हैं जो इस तरह की विधायक बनना चाहते हैं, आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक सबक है। ब्लू माइक के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा।